हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गणितम एकेडमी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जिसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या लिए हैं, महाराष्ट्र सेट के क्वेश्चन लिए हैं, बिकॉज उसका एग्जाम बिल्कुल अराइव्ड है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आज उसका ही नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो क्या है क्वेश्चन हमारा, गामा हमको एक कर्व दिया है, इसमें ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है जो ये कंडीशन होल्ड करते हैं, z माइनस पाई बाई टू का मॉडुलस किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है ऑन द गामा। हमें क्या निकालना है, इंटीग्रल ओवर गामा साइन जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस पाई बाई टू इंटू जेड। इस कर्व की हमें या इस इंटीग्रल की हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हम लगाने वाले हैं वो क्या है, हमारा क्वेश्चन देखकर देखिए आपकी प्रिपरेशन वही होती है, मतलब आपने थ्योरी कंप्लीट करी है, इस बात का यही प्रूफ है कि क्वेश्चन देखकर आप आइडिया लगा सके। मैं ये नहीं कह रही कि क्वेश्चन देखकर ही सीधा सॉल्यूशन हो जाए, बस आप ये तो आइडिया लगा पाए कि ये किस थ्योरम, किस लेमा, किसका एप्लीकेशन है, किस कैटेगरी को जाता है। अगर आप क्वेश्चन देखकर ये समझ पा रहे हैं कि ये किस कैटेगरी को जाता है, मतलब आपने थ्योरी अच्छे से करी है। अगर आप क्वेश्चन देखकर ये भी आइडिया नहीं लगा पाए कि कहाँ का है क्वेश्चन, किस थ्योरम का है, कोशी का है कि लियोवली का है कि श्वार्ट्ज का है कि आइडेंटिटी का है, तो फ्रेंड्स फिर आपको थ्योरी अच्छे से करने की जरूरत है। ओके, तो क्वेश्चन देखकर आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि ये किसका है, कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला है। कैसा फॉर्मूला है ये, कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला का क्वेश्चन है ये। तो कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर इंटीग्रेशन मुझे एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए दिया है, जहां पर गामा एक ऐसा कर्व है जिसके अंदर ये सिंगुलरिटी लाई करती है, ये बहुत जरूरी है कि सिंगुलरिटी इस कर्व के अंदर लाई करे। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई आयोटा एफ का डेरिवेटिव, सॉरी एफ ए पर, 2 पाई आयोटा एफ ए पर। हायर ऑर्डर के लिए हायर फॉर्मूला होता है, बट यहाँ उसकी नीड नहीं है, जहां नीड होगी हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। इस फॉर्मूला का हम क्या है यूज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए कि इसकी सिंगुलरिटीज क्या बनेगी। तो इसकी सिंगुलरिटीज हम कैसे निकालेंगे, z माइनस पाई बाई टू इंटू जेड को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। तो यहाँ से z की दो वैल्यू मिलेगी, एक मिलेगी पाई बाई टू और एक मिलेगी 0। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सी सिंगुलरिटी हमारे कर्व के अंदर है, क्या दोनों ही है या दोनों ही नहीं है। तो सबसे पहले हमारा कर्व क्या है, z माइनस पाई बाई टू बराबर 1 टाइप का है। अगर मैं z की जगह पाई बाई टू रखती हूँ तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू बराबर 1, मतलब 0 मुझे मिलेगा। जो 0 क्या है, 1 से छोटा है, मतलब पाई बाई टू वाली जो सिंगुलरिटी है इसके अंदर लाई करती है। ओके, अगर अब हम z बराबर 0 वाली सिंगुलरिटी देखें तो 0 माइनस पाई बाई टू विच इज ग्रेटर देन 1। अगर आप 0 माइनस पाई बाई टू की वैल्यू निकालेंगे, मतलब सिर्फ पाई बाई टू का मॉडुलस निकालेंगे 3.14 रख के, तो ये 1 से बड़ा आएगा, मतलब ये तो आउटसाइड द सर्कल है, आउटसाइड द क्या है, हमारा कर्व है। मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही सिंगुलरिटी आई है, हमारे पास सिंगुलरिटी एक ही है, वो है z बराबर पाई बाई टू। तो अब हमारा जो इंटीग्रल है हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, साइन जेड अपॉन जेड अलग कर लेंगे और जेड माइनस पाई बाई टू अलग करेंगे, ताकि ये किसके जैसा हो जाए, ताकि ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा हो जाए, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टाइप का। ठीक है, तो इसका आंसर बाय कोशी फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आयोटा और एफ की वैल्यू ए पर। तो अगर हम यहां से कंपेयर करते हैं तो एफ जेड कितना है हमारा, साइन जेड अपॉन जेड है, और ए कितना है हमारा, पाई बाई टू है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 पाई आयोटा और एफ की वैल्यू पाई बाई टू पर। तो अब पाई बाई टू पर हमें वैल्यू निकालनी है, तो पाई बाई टू पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन जेड अपॉन जेड की वैल्यू। तो साइन पाई बाई टू अपॉन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू कितना होता है, 1, यानी 1 अपॉन पाई बाई टू यानी कि 2 अपॉन पाई हो जाएगा। तो ये तो हमारे एफ की वैल्यू आई है, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 पाई आयोटा इंटू 2 अपॉन पाई, जो 2 से 2 कैंसिल होकर हमारे पास आंसर कितना मिलेगा, 4 आयोटा। सो 4 आयोटा इज आर इंडीड करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है।
तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आई है, 4 आयोटा आया है। तो हमें दो चीजें ध्यान रखनी है, पहली तो ये कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला याद रखना है, और दूसरी चीज हमें ये चेक कर लेनी है कि विच सिंगुलरिटी है ना, इस क्वेश्चन से हमें ये सीखना है कि विच सिंगुलरिटी लाइज इन द कर्व, कौन सी सिंगुलरिटी है जो कर्व के इनसाइड है। अगर आउटसाइड वाली सिंगुलरिटी है तो वो उसे सिंगुलरिटी नहीं कंसीडर करेंगे, है ना, फिर उसे क्या है फंक्शन के अंदर मिलाएंगे, जैसे हमने z को ऊपर मिला दिया। समझ पाए सभी लोग? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना सपोर्ट मुझे दीजिए, ओके, ताकि हम आगे इस तरह कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।